स्टॉक वेदा में आप सबका फिर से स्वागत है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग माय प्रीवियस वीडियो, जो कि था स्टॉक सिलेक्शन के बारे में इन्वेस्टिंग पर्पजेस के लिए। इन्वेस्टिंग मतलब 3 से 6 महीना है, 6 से 6 महीना से 1 साल के बीच में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके बारे में हमने वीडियो बनाया था और बताया भी था कि ये पार्ट 1 है हमारा स्टॉक सिलेक्शन सीरीज का। सो उसमें आपने लाइक किया है, उसको व्यूज दिया है, कमेंट किया है और सब्सक्राइब किया है, तो उसके लिए थैंक्स अगेन। नाउ एज प्रॉमिस्ड ये सेकेंड पार्ट हम लोग चालू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर डोमेन है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक सिलेक्शन हम करते हैं, ये उसके बारे में वीडियो है। सो लेट्स बी अटेंटिव, लेट्स कॉन्सेंट्रेट एंड क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेड्स में क्या होता है, हमको जो होराइजन मिलता है पोजिशनल ट्रेड्स में 1 से 7 दिन का मिलता है, उतने के बीच में हमको सौदा करना और सौदा काट देना, और इंट्राडे के लिए सुबह लिए और शाम तक के में हमको बेच देना है, शाम तक के मतलब 3:30 से या 3:15 से पहले, ठीक है। सो मैं आप सबका इसमें कंसंट्रेशन और अटेंशन चाहूँगा एंड क्या प्लानिंग रहेगी हमारी, व्यू बिल्डिंग कैसे रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, क्या सेटअप रहेगा, इस सब के बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। एंड लेट्स मूव ऑन एंड लर्न कि हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर शेयर ट्रेडिंग ऑफ इंट्राडे एंड positional ones, right? So let's get on with our video without wasting any further time. So friend, let's start. Before starting, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, और अगर कॉपी पेन है तो उसको लेके बैठ जाइए और उसको नोट कर लीजिए जरा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है। इंट्राडे ट्रेड में ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, सुबह 9:15 से 3:30 के बीच का ही टाइम मिलेगा। इसी बीच में हमको एंट्री लेना है और एग्जिट कर लेना है। तो हमारा एंट्री और एग्जिट एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, खास करके एंट्री एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, ताकि हम लोग उस पर्टिकुलर ट्रेड को प्रॉफिटेबली एग्जीक्यूट करें और टाइम पे एंट्री करें और टाइम पे एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करें और उस पैसे को घर लेके जाएं। तो स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे के लिए जो हम लोग करेंगे, उसके लिए 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है वॉल्यूम, दूसरा है एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेटर, एडीएक्स बोलते हैं उसको, और तीसरा है परसेंटेज परसेंटेज ऑफ प्राइस चेंज, प्राइस मूवमेंट, स्टॉक का जो प्राइस चेंज है वो क्या है। तो ये तीनों पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग देख के ये तीनों पैरामीटर को ही एनालाइज करके स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। अगर पिछले दिन से आज का वॉल्यूम अच्छा है, अगर उसका जो परसेंटेज वॉल्यूम अगर अच्छा है और उसका प्राइस मूवमेंट का जो चेंज है वो एक पर्टिकुलर दायरे में है, और उसका जो स्ट्रेंथ है जो हम लोग को एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेटर बताएगा, वो अगर स्ट्रेंथ उसका स्ट्रांग है, तो हम लोग अपने स्टॉक को उस पर्टिकुलर पैरामीटर में जांच के परख के सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम क्या करता है? वॉल्यूम का काम सिंपल है। वॉल्यूम आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स बताएगा, ठीक है। एंड वॉल्यूम है इंटेंसिटी, वो कोई भी प्राइस का जो चेंज है, प्राइस चेंज का जो मूवमेंट है, वो फोर्स उसका जो है वो फोर्स को गेज करेगा, वो फोर्स को बताएगा। बेसिकली वो इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन प्राइस को इंडिकेट करता है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो आपको डिमांड और सप्लाई जोन के बारे में बताएगा, कि ये क्या सप्लाई जोन में है मतलब सेलिंग हो रही है, क्या ये डिमांड जोन में है कि मतलब यहाँ बाइंग हो रही है। डिमांड जोन मतलब आपका सपोर्ट लेवल होता है, और सप्लाई जोन मतलब रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक अगर अपना कोई पुराना रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस को तोड़ता है, ब्रेकआउट करता है, तो वो उसकी जल्दी से जल्दी मोमेंटम में ऊपर जाने का संभावना बढ़ जाता है, और वाइस वर्सा। कोई भी स्टॉक अगर अपने डिमांड जोन में जाता है या सपोर्ट लेवल को पे जाता है और सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, तो उसका नीचे की ओर मतलब साउथवर्ड्स मोमेंटम में नीचे की ओर गिरना बहुत ही जल्दी होता है। तो यही मोमेंटम हमको पकड़ना है। ब्रेकडाउन अगर वो करता है, फॉर एग्जांपल सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करता है, रेजिस्टेंस करेगा तो ब्रेकआउट करेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट करेगा, सपोर्ट को तोड़ेगा तो ब्रेकडाउन करेगा। सो ये दोनों केस में बहुत ही फास्ट प्राइस मूवमेंट होता है,
और इस फास्ट प्राइस मूवमेंट, इस मोमेंटम को हमको पकड़ना है। और इस मोमेंटम को पकड़ने के लिए हम लोग को वॉल्यूम का जरूरत पड़ता है। पहला आइडेंटिफिकेशन कि उसका इंटेंसिटी क्या है, और बस इंटेंसिटी में दम स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये हम लोग का एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स बताता है। तो ये बेसिकली टोटल जो हम लोग का आज हम लोग जो जानेंगे, हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसी को हम लोग अभी एक जगह देखेंगे, चार्टिंग में हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक दो एग्जांपल्स लेंगे ताकि थोड़ी और क्लैरिटी बन जाए। सो लेट्स मूव ऑन विथ आवर स्टडी ऑन चार्टिंग। आप सब चार्टिंग और इन्वेस्टिंग.com ये दोनों में रजिस्टर कर लीजिए, अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों फ्री। ठीक है, तो आपके सब दोनों के दोनों प्लीज इसमें आप लोग सब इसमें रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को, charting.com और investing.com। सो जब तो फॉर आवर फर्दर स्टडी हम लोग चार्टिंग पे जाके देखते हैं। सो ये वेबसाइट है चार्टिंग का, आप देख सकते हैं charting.com। तो मैं आपको अभी स्कैनिंग क्रिएट स्कैन बताऊंगा, या मैंने एक स्कैनर बनाया हुआ है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसी में स्कैनिंग कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप क्रिएट स्कैन दबा देंगे तो उसमें आप आगे जाके क्या क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। तो जो मैंने एक स्कैनर बनाया हुआ है, हम लोग उस स्कैनर पे चलते हैं। इस स्कैनर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अब इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग फिर वहां पे जाके इसमें क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाएंगे। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने का इसमें जरूरत नहीं। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि आप लोग इसको फ्रंट टेस्ट जरूर कीजिएगा, एटलीस्ट 30 डेज। जो भी स्टॉक्स इसमें से निकलेंगे उसको फ्रंट टेस्ट कीजिएगा। बैक टेस्ट का बात नहीं कर रहा, बैक टेस्ट तो जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है। आप फ्रंट टेस्ट कीजिए, मतलब आज स्टॉक जैसे सिलेक्शन कर लिए, तो वो कल क्या मूवमेंट बता रहा है, उसका क्या रिएक्शन है, वो आप लोग जरूर जज कीजिए, और 30 डेज तक उसको वॉच कीजिए। तो आप लोग को एक क्लैरिटी आ जाएगी, और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर आप इसमें ट्रेड ले सकते हो अपने सिलेक्ट किए हुए स्टॉक्स। तो यहाँ पे जो स्कैनर का नाम है वो स्कैनर वर इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन बाय स्टॉक में था अवनीश, ये नाम है। इसका लिंक मैं वैसे फिर से बता रहा हूँ आपको, मैं अभी यूट्यूब के उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दे दूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैंने क्या क्या लगाया हुआ है। तो सबसे पहले आप मेरा कर्सर को देखिए, ये जो पहला है ना निफ्टी 100 सेगमेंट पर मैं इसको खोज रहा हूँ। इसको आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस भी है, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, तो आप इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से, बट निफ्टी 100 मेरे हिसाब से तो अच्छा चॉइस है, तो मैं निफ्टी 100 इसमें सिलेक्ट करके रखा हूँ। तो ये देखिए, ये निफ्टी 100 स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद ये मैंने वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम 1 डे एगो। ठीक है, सो लेटेस्ट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 1 डे एगो वॉल्यूम। करेक्ट, मतलब आज का जो वॉल्यूम था उसके एक दिन पहले के जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा है। ये पहला हमारा कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, लेटेस्ट एडीएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 20, मतलब एडीएक्स जो है 20 से ऊपर होना चाहिए। एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स जो है, जो स्ट्रेंथ बताएगा वो 20 के ऊपर होना चाहिए। करेक्ट, ऊपर या बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू लेटेस्ट एडीएक्स लेस देन इक्वल टू नंबर 45। अच्छा, एडीएक्स जो है, एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स जो है, ये मूविंग एवरेज है। पिछले 14 दिन का जो हम लोग का मूविंग एवरेज है, 14 टाइम फ्रेम का म्यूजिक मूविंग एवरेज। आपका टाइम फ्रेम क्या होता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में एग्जांपल में बता दूंगा। तो पिछले 14 टाइम फ्रेम, मतलब अगर आपका डेली टाइम फ्रेम है तो 14 दिन, अगर आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट का 14 कैंडल्स का, वो एक एवरेज है। और वो एवरेज एडीएक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर 45, मतलब एडीएक्स जो है 20 से ज्यादा होना चाहिए और 45 से कम। अब इसके पीछे रीजन क्या है, 20 से अगर कम होता है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम क्या वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है आपका प्राइस का जो मूवमेंट है। अगर सपोज करो प्राइस का मूवमेंट अप है, तो मतलब क्या हुआ, अप है तो वो बाइंग हो रही है। तो ये बाइंग के मूवमेंट का, बाइंग का इंटेंसिटी बताएगा वॉल्यूम। करेक्ट, एडीएक्स क्या करेगा, एडीएक्स उसका स्ट्रेंथ बताएगा। तो 20 के नीचे मतलब वो थोड़ा वीक हो गया उसका स्ट्रेंथ। तो हम लोग अभी फिलहाल उसका स्ट्रेंथ जब तक वो वापस पाता नहीं है,
है ना, जब तक वो हॉर्लिक्स पीता नहीं है तब तक हम लोग उसको वेट करेंगे कि कुछ खा ले पी ले, ताकत आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, उसके बाद अगर वो बाइंग साइड का स्ट्रेंथ और वो दिखाता है तब हम लोग उसमें जाएंगे। करेक्ट। दूसरा, 45 क्यों? 20 तो चलो, 20 से 45 के बीच में उसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बोला जाता है। 45 ही क्यों? 45 के ऊपर क्या होता है ना, 45 के ऊपर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रेंथ। लेकिन जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा अति स्ट्रांग हो जाता है उसके बाद क्या होता है, रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं। करेक्ट। तो इसीलिए मैंने एक 45 लिया। कई लोग 50 तक जाते हैं बट मैं कंजर्वेटिव हूँ, 20 से 45 के बीच में मैं ही मैं स्ट्रेंथ मानूंगा। उसके ऊपर जाएगा तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा स्टॉक को, क्योंकि पॉसिबल रिवर्सल हो सकता है। और क्योंकि मेरा ट्रेड इंट्राडे का होगा, और अगर रिवर्सल हो गया तो फिर मेरे को थोड़ा लॉसेस हो सकता है। ठीक है, तो मैं लॉसेस क्यों खाऊं? मैं 20 से 45 के बीच में जाऊंगा और मेरे को नंबर ऑफ स्टॉक्स जो उसमें से दिखेंगे मैं उसी में ट्रेड करूंगा। इंट्राडे में रिस्क का स्कोप थोड़ा हम जितना मिनिमाइज कर लें उतना ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो इसमें 50 भी रख सकते हैं। सो इसीलिए एवरेज एडीएक्स हम लोग 20 से 45 के बीच में रखेंगे। 45 से ऊपर जाएगा तो हम लोग थोड़ा उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है। नाउ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये परसेंटेज चेंज क्या है? ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। करेक्ट। तो ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर -2, मतलब -2% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, -2% से ज्यादा क्या होता है? -1, 0 वगैरह वगैरह। ठीक है। और परसेंटेज चेंज शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2% से कम होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक है। वॉल्यूम में वॉल्यूम जो है वो बता रहा है कि मान के चलो बाइंग मोमेंटम है। ठीक है, एडीएक्स बता रहा है कि वो 20 से 45 के बीच में है, मतलब स्ट्रांग है स्ट्रेंथ उसका। इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, बाइंग के साइड में है। और अभी इतना कुछ होने के बावजूद भी वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो 2% या उससे कम ही भागा है। तो इसका मतलब क्या है? भागना तो ज्यादा चाहिए था, तो कम क्यों भागा है? हो सकता है कि आज वो कम भागा है, कमिंग डेज में, या हो सकता है नेक्स्ट डे वो अच्छा खासा मोमेंटम बताए। हो सकता है आज ब्रेकआउट किया हो, कल ब्रेकआउट के ऊपर जो रैली उसको देना है वो कल दे, है ना। उल्टा कर लेते हैं, हो सकता है कि सेलिंग साइड में है ना, सेल हो रहा है वो स्टॉक, बियरिश है वो स्टॉक, सेल हो रहा है उसमें। और एडीएक्स जो है उसका स्ट्रांग बता रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है बट सेल तरफ का वॉल्यूम है, बियरिश वॉल्यूम। ठीक है, तो अब उसमें सेल हो रहा है। और अगर इतना कुछ है, अच्छा वॉल्यूम है, स्ट्रेंथ भी अच्छा है, सेलिंग का स्ट्रेंथ है, और उसके बावजूद वो -2% के नीचे ही रहा है, अगर वो स्टॉक उसका परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस -2% के नीचे ही, मतलब अभी वो ब्रेक डाउन कर चुका है या ब्रेक डाउन करने वाला है। और अब हो सकता है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट फ्यू डेज में वो अच्छा खासा रैली दिखा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। अब -2% और 2% ही क्यों, उसके ज्यादा क्यों नहीं? नॉर्मली देखा गया है कि जैसे 5-6% या 4-5% से भाग जाता है ना स्टॉक, तो उसके बाद क्या होता है कि वो स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है या वो स्टॉक में जो मोमेंटम है वो थोड़ा लो होने लगता है। तो उसका और भागने का जो चांसेस है वो थोड़ा, हो सकता है वो भाग जाए, बट उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम होता है। और क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, हम लोग को आज ही सौदा करना है और आज ही काटना है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि हम लोग सिर्फ उन स्टॉक्स को देखें जिसमें प्रोबेबिलिटी हमको ज्यादा लगे। ठीक है, बाकी चार्टिंग में एक दो और स्कैनर्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो हम लोग ने, मैं इसको सबको डिलीट, सपोज करो हम इसको रन कर देते हैं स्कैन। ठीक है, तो रन करने के बाद एक मिनट इसको तो हटाना पड़ेगा। सो अब हम लोग रन स्कैन कर दिए हैं तो इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट में देखिए ये आ चुका है। अब इसको एक बार हम लोग फिर से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहला है -1.95% से -1.43% तक ये दिखा रहा है। ये सारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। ठीक है, भारतीय एयरटेल 16 स्टॉक्स दिखाया है। तो अब इसमें ट्रिक ये है कि हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हमको देखना क्या क्या है,
इसमें जो ये सारे स्टॉक्स हैं जो 1% के आसपास है, सबको देखना है हमको एक एक करके। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो जो स्टॉक्स है जो 1% या उसके नीचे है, उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे और अपना उसके हिसाब से अपना प्लानिंग ट्रेड प्लान बनाएंगे, व्यू बिल्ड करेंगे। और उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट डे क्या करना है, उसके नेक्स्ट डे के लिए हमारा जो एक पर्टिकुलर प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, जो हमारा व्यू बिल्डिंग या हमारे स्ट्रेटेजी हमारा सेटअप्स होना चाहिए, वो हम रेडी करके रखेंगे। लेवल्स बना के रखेंगे, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स बना के रखेंगे, अपना प्लानिंग रखेंगे, सो दैट कि जब हमको ट्रेड मिले तो हम लोग का दिमाग एकदम साफ हो, हम लोग झट से ट्रेड ले पाए, क्योंकि सेम डे का सेम डे करना है, एकदम ज्यादा टाइम रहता नहीं है। तो हमारा प्रिसाइज होना चाहिए एंट्री और एग्जिट, ये सारा प्लान पहले से रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट डे का प्राइस मूवमेंट के हिसाब से फिर हम लोग अपना एक्शन करेंगे। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन इसी प्रकार से है। तो ये आपका स्टॉक आ चुका है। ये 16 स्टॉक्स में से आप किसी, ये 16 के 16 स्टॉक को स्टडी कर लीजिए, और इसमें से जो भी 4-5 स्टॉक को आप निकाल लीजिए जो एकदम आइडियल कंडीशन में है, और उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान बनाइए और नेक्स्ट डे उसमें ट्रेड कीजिए। ठीक है, मेरा सजेशन तो ये है कि आप इसको रोज फ्रंट टेस्ट कीजिए। ठीक है, अभी 1 महीने तक इसको देखिए, ये सारे सारे स्टॉक्स को देखिएगा, इनका बिहेवियर देखिएगा, इनका पैटर्न देखिएगा, इनका प्राइस मूवमेंट्स, वॉल्यूम, एडीएक्स, सब कुछ अब आप देखिएगा कैसा मूवमेंट कर रहा है, आप कहाँ एंट्री ले सकते थे, कहाँ नहीं ले सकते थे, आपका स्टडी सही बैठा नहीं बैठा, वो सब कुछ आपको ये पता चलेगा। उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद आप ट्रेड लेना शुरू कीजिएगा। पहले फ्रंट टेस्ट करना एटलीस्ट फॉर 30 डेज, हाईली रिकमेंडेड। और अभी मैं एक दो एग्जांपल्स बताऊंगा, ये सिर्फ इलिस्ट्रेशन के पर्पज से है। ठीक है, आज हम लोग 4 मार्च है, सॉरी आज 4 फरवरी है। तो 4 फरवरी को ये 3 फरवरी का मैं डाटा है जो भी मैंने निकाला है, और 6 फरवरी में क्या हो सकता है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कोई भी सैंपल, अभी 2 स्टॉक लेता हूँ, तो मैं अभी इसमें से मैं डीएलएफ लूंगा, और एक ये ग्रासिम ले लेते हैं, और बेरिस उसमें मैं डीएलएफ ले लेता हूँ। तो ये दोनों पर्टिकुलर स्टॉक्स को अभी हम लोग स्टडी करके देखते हैं। सो अब हम लोग 2 एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले investing.com का साइट खोल लेते हैं, INVESTING, investing.com, गूगल सर्च किया, investing.com खोल लेते हैं। मेरा आईडी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ट्स में जाएंगे, लाइव चार्ट सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग मैक्सिमाइज कर लेंगे, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो पूरा विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक एरो बना होगा, तो इसे इस तरफ को हम लोग और थोड़ा बड़ा कर देंगे कि बड़ा हो गया। राइट क्लिक करेंगे, हाइड मार्क्स ऑन बार कर लेंगे, तो जितने भी मार्क्स है वो हट जाएंगे। ना देखिए, यहाँ पे मैं 2-3 चीज बता देता हूँ। ये सब जो है ना, ये सब टूल्स है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सब चीज के लिए यहाँ पे है। ये मैं जो बता रहा था ना टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम है, और ये जो है ये इंडिकेटर लगाने के लिए। ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर, एडीएक्स इंडिकेटर, मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। आप जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे हम इस बारे में बात करेंगे। तो ये इंडिकेटर के लिए है। ये टाइम फ्रेम है, इसमें 5, 15, 1 आवर, 1 डेली, 1 M, 15 ऐसे करके दिया हुआ है। तो हम लोग अभी आज डेली कैंडल को स्टडी करेंगे। और इंट्राडे के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो मैं बता देता हूँ। इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। मैं पर्सनली 5 मिनट्स में इंट्राडे करता हूँ, और उसका हायर मतलब कंफर्मेशन लेने के लिए मैंने 15 मिनट कैंडल को फॉलो करता हूँ। ठीक है, और व्यू बिल्डिंग के लिए मैं इनका पेरेंट को यूज करता हूँ, वो है डेली का कैंडल। ठीक है, तो जैसे आज अगर मैंने स्टॉक को मेरे को रीड करना है, मैंने स्टॉक तो निकाल लिया, अब स्टॉक में मैं चूज करूंगा ना, 4-5 तो स्टॉक निकालूंगा, तो वो मैं डेली कैंडल के हिसाब से उसको मैं स्टडी करूँ। ठीक है, फिर डीएलएफ का डेली चार्ट है,
तो जैसे वॉल्यूम मैंने लगा दिया है, वॉल्यूम इंडिकेटर। तो इसमें देखिए ये जो ब्लैक लाइन किया हुआ है ना, ये जो नीचे में जो दिख रहा है, ये वॉल्यूम के बार्स हैं। और इसके ऊपर देखिए एक लाइन किया हुआ है ब्लैक, ये है मूविंग एवरेज। ना आपका जो वॉल्यूम पर्टिकुलर स्टॉक का जो हमने सिलेक्ट किया है उसका अ, वो वॉल्यूम जो है ना, इस एवरेज वॉल्यूम के ऊपर होना चाहिए इन एनी कंडीशन। तभी वो स्टॉक को हम लोग नेक्स्ट डे के लिए सिलेक्ट मानेंगे। ठीक है भाई, उसमें तो हम प्रीवियस डे के वॉल्यूम को चेक कर रहे हैं, बट उसमें एवरेज वॉल्यूम नहीं आ रहा। तो इसमें हमारे जो हमने जो वहाँ पे स्कैनर लगाया, तो यहाँ पे हम लोग को ये चेक करना है कि ये एवरेज वॉल्यूम के ऊपर का वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद हम लोग वो स्टॉक को छुएंगे नेक्स्ट दिन का ट्रेड के लिए, इंट्राडे हो या पोजिशनल। ओके, गॉट इट। नाउ जैसे अभी डीएलएफ का है, तो इसको एक बार स्टडी करते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था टूल्स है, तो सपोज करो एक ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉप किया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अभी डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये देखिए डोजी कैंडल है एक्चुअली में। ये पिछला कैंडल जो है, ये डोजी कैंडल है और वॉल्यूम के साथ में। लेकिन जितना इसको सेल होना चाहिए था उतना ये सेल हुआ नहीं। तो अगर नेक्स्ट डे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, ये इसके हाई पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊं और एक लो पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, मंडे के दिन ये जिस भी ओर भागेगा, सपोज करो ये यहाँ पे ओपन हुआ मंडे के दिन, और ऐसे 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 करके ट्रेड करके इसको तोड़ दिया, तो ये रैली के साथ ऊपर भागेगा और वॉल्यूम साथ दे दिया। ठीक है। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा और ये ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे। वैसे ही अगर ये यहाँ कहीं ओपन हुआ और कंसोलिडेट किया कुछ देर ऐसे 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 ऐसे, और ये इस सपोर्ट लाइन को तोड़ दिया या ब्रेक डाउन कर दिया इसका, तो ये नीचे अच्छा खासा नीचे भाग सकता है। ठीक है, तो हमको प्रीवियस डे, मतलब अब इस केस में जो करंट डे है इसका हाई और इसका लो पे एक एक ट्रेंड लाइन बना के बैठे रहना है। और अगर कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद, मार्केट खोलने की कुछ देर तक ये कंसोलिडेशन हुआ और हाई को तोड़ गया अगर, या हाई को तोड़ के ब्रेकआउट कर गया, तो हम लोग उसमें ट्रेड में एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। सेम गोज विथ, सपोज करो वो डाउन में सपोर्ट के पास में आके थोड़ा देर कंसोलिडेट किया और उसके बाद उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो वो अच्छा खासा नीचे गिर भी सकता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम साथ दिया और एडीएक्स साथ दिया, स्ट्रेंथ भी है, तो हम लोग दोनों तरफ से जैसे ही कुछ होगा हम लोग अपना ट्रेड का व्यू बना सकते हैं और उसमें एंट्री ले सकते हैं। रिटर्न्स हो सकता है हमको अच्छा मिल जाए, बट ये सिर्फ इलस्ट्रेशन के पर्पज के लिए, ये किसी प्रकार से टिप नहीं है। आप लोग अपना स्टडी लगाइएगा, लेवल्स चेक कीजिएगा, उसके बाद ही अपने ट्रेड में लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल, क्योंकि वो स्टॉक हम लोग के स्कैनर में आया है, तो हम लोग लर्निंग पर्पज के लिए बस इसको हम लोग स्टडी करें। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर ग्रासिम। तो यहाँ पे हम लोग ग्रासिम टाइप कर लेंगे। ना ग्रासिम में देखिए, ग्रासिम में भी सीन क्या है, वॉल्यूम जो है, एवरेज वॉल्यूम जो है, एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है वॉल्यूम इसका। ठीक है, और 2 दिन से इसने अच्छा बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे भी हमको अगर अच्छा वॉल्यूम मिले तो ये अच्छा और भाग सकता है। लेकिन क्योंकि ये पिछले दिन भी भागा था और इस दिन भी भागा है, बट बहुत ज्यादा तेज नहीं भागा है, तो हो सकता है कि हम लोग को भी 2-3% का ये और मूवमेंट दे दे आने वाले कुछ दिनों में, क्या हो सकता है सेम डे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको स्टडी करना है, क्योंकि ये क्या है ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था। आपको फिर दिखाता हूँ क्या होता है डाउन ट्रेंड। ये ट्रेंड लाइन लिया, ये देखिए ये काफी दिनों से नीचे भाग रहा है। अब ये यहाँ पे आके दो कैंडल बना के, एक दो तो बुलिश कैंडल, ये घरारा कैंडल जो है, दो बुलिश कैंडल विथ वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम देखिए, दोनों दिन का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है, तो विथ वॉल्यूम ये भाग रहा है ऊपर। ठीक है, अभी सवा सवा 1.5% पिछले दिन 1.5% था, 1.25% था, तो ये अच्छा खासा भागा है। और दो
पहला कैंडल भी अच्छा बुलिश कैंडल है, दूसरा कैंडल भी अच्छा हैमर कैंडल बोलेंगे इसको, लेकिन ये बुलिश कैंडल भी है। सो नीचे में अगर हैमर बनता है तो ये ऊपर को मोमेंटम का इंडिकेटर बोलते हैं, इसको बुलिश मानते हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि अगर ये नेक्स्ट डे हमको अच्छा ओपनिंग मिल जाए तो हम लोग इसमें एंट्री लेके ट्रेड ले सकते हैं। अगर मोमेंटम मिला तो अच्छा खासा भागेगा, 1-2% भाग सकता है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, चार्टिंग में जाता हूँ आपके रिजल्ट। ये कोई बड़ा भी देख लेते हैं, 1.95% भारतीय एयरटेल। तो चलो भारतीय एयरटेल को देखते हैं, और एक टाटा कंज्यूमर, ये एकदम जल्दी जल्दी देखेंगे, है ना। तो देखते हैं टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर करेंगे, टाटा कंज्यूमर। फिर ये टाटा कंज्यूमर आ गया एनएसई स्टॉक। अब ये देखिए, इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है और गिरा भी अच्छा खासा है। ठीक है, अच्छा खासा गिरा मतलब 1.43% गिरा है, और वॉल्यूम भी अच्छा है। तो नेक्स्ट डे अगर, और ये अभी गिरना शुरू, मतलब ये काफी दिन से गिर रहा है, बट वॉल्यूम के साथ इसका प्राइस जो है नीचे की ओर मूव कर। सो नेक्स्ट डे, पिछले अगला दिन, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, इसका लो पे। नेक्स्ट दिन, जिस दिन अगर ये इसके लो को तोड़ता है, कुछ देर कंसोलिडेट कर, यहाँ पे मैं सेलिंग साइड में ही जाऊंगा। ठीक है, अगर ये कुछ देर यहाँ पे ऐसा ऐसा करता है और उसके बाद नीचे भागता है, तो ये फिर अच्छा खासा रैली देके नीचे जाएगा। 2 दिन हो सकता है हमको एक अच्छा शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल जाए, और एक अच्छा हमको सेलिंग से हम लोग पैसा बनाना सीख जाए, पैसा बना। अच्छा एक चीज याद रखिए, इंट्राडे में ही सेलिंग हो सकता है, इंट्राडे पोजिशन नहीं होती। ठीक है, वो खैर आपको करने भी नहीं देगा आपका ब्रोकर, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज मैं आपको बताता हूँ। तो शॉर्ट साइड, शॉर्ट मतलब सेलिंग, तो हम सेल करके इसमें से पैसा बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग का सेल साइड का ट्रेड हुआ, क्योंकि एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल है। पहले इसने डोजी कैंडल बनाया था नीचे, उसके बाद एक कंफर्मेशन दे रहा है बेरिश कैंडल के साथ में, तो हो सकता है कि इन कंटिन्यूएशन फॉलिंग हो। सो और इसका जो वॉल्यूम भी है वो अच्छा खासा ऊपर, मूविंग एवरेज से, तो वो भी ध्यान देने का जरूरत है। तो हो सकता है कि अब वॉल्यूम के साथ अगर इसके ऊपर हमको वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो ये अच्छा खासा नीचे और जा सकता है। तो इसमें हम लोग सेल का साइड में पोजीशन चेक कर सकते हैं। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट फ्रंट टेस्ट करो, पहले फ्रंट टेस्ट, फ्रंट टेस्ट, फ्रंट टेस्ट, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड लेना शुरू करेंगे। पहले कॉन्फिडेंस तो जनरेट करें अपने अंदर ना। नेक्स्ट क्या हम लोग ने देखा था, भारतीय एयरटेल। तो ये भारतीय मारा, भारतीय एयरटेल ऊपर आ गया भाई साहब। अब चेक करते हैं। नाउ सी वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये आप देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल 2 दिन से भाग रहा है, बट इसका जो वॉल्यूम है ये इस एवरेज वॉल्यूम के नीचे। तो ये जो 2 दिन भागा भी है विदाउट, मतलब वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम के नीचे है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है नहीं। तो मैं इस ट्रेड को नहीं, ठीक है, मैं स्टॉक को भी सिलेक्ट नहीं करूंगा अपने फ्यूचर ट्रेड के लिए। हो सकता है वो कल को भाग भी जाए, मैं गलत प्रूव हो जाऊं, लेकिन फिलहाल अभी मेरे को, क्योंकि मेरा स्टडी के हिसाब से वो नहीं बैठ रहा, तो मैं नहीं लूंगा। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन। आपका स्टडी, आपका कुछ सेटअप्स हो गए, स्ट्रेटेजी होगा, आप उस स्ट्रेटेजी को स्ट्रिंजेंट वे में फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन कीजिए अपने आप को, तभी आप इसमें पैसा कमा पाएंगे। नहीं तो ये हर किसी के कप ऑफ टी नहीं। ठीक है, पेशेंस और डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है। ये तो आज का हम लोग का स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो हो गया, और उसमें हमको क्या क्या देखना रहता है वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आई होप कि आप लोग इसको ध्यान से देखे होंगे और समझने की कोशिश किए होंगे। तब भी किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेरे को डालिएगा, और मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने ग्रुप में और अपने यूनिवर्स में इसको शेयर भी कीजिए ताकि मुझे सब्सक्रिप्शन मिले, और सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में एक प्रकार का मोटिवेशन मिले कि और मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं। ठीक है। एंड बिफोर वाइंडिंग अप, आपको एक और इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ कि मैंने कोर्स बनाया है। कोर्स 3 मॉड्यूल बनाया है। पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स बनाया है मैंने। वो 3 मॉड्यूल में डिवाइडेड है, साम दाम और भेद। एंड तीनों में अलग अलग कंपिटेंस लेवल पे मैं ट्रेडिंग और ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ, ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ। उसके बारे में जो भी डिटेल्स आपको चाहिए होगा वो मैं आपको, प्लीज़ आप इंटरेस्टेड होंगे तो मेरे को व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, तो मैं आपको उसके बारे में बिल्कुल जानकारी दूंगा। एंड प्लीज़ कॉल मी एंड व्हाट्सएप कीजिए, सो दैट कि हम लोग आगे इसमें, जो भी इंटरेस्टेड है इसके बारे में जानना चाहता है, इस कोर्स को मास्टर करना चाहता है, ट्रेडिंग सही तरीके से करना चाहता है, वो बिल्कुल इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है। और बहुत ही मैंने जो भी जितना भी एक्सपीरियंस है मेरा ट्रेडिंग का, वो सब कुछ मैंने उसका निचोड़ पर्टिकुलर इन 3 मॉड्यूल में डाल दिया, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे डाला है ना। आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी डिटेल्स में दे दूंगा। सो एनी वन हु इज इंटरेस्टेड, टू कॉल और व्हाट्सएप। बिफोर वाइंडिंग अप, आई नीड एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि मैं अगला 2 वीडियो स्कैल्पिंग के ऊपर बनाऊंगा। स्कैल्पिंग क्या होता है कि वो इंट्राडे का भी माइक्रो वर्जन होता है, मतलब आपका जो ट्रेड रहेगा ना वो 10 से 15 मिनट में वो ट्रेड खत्म हो जाएगा। प्रिसाइज एंट्री, प्रिसाइज एग्जिट एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। तो यही स्कैल्पिंग का मैं दो एकदम स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा अच्छा स्ट्रेटेजी जो काफी चलता है, जिसका सक्सेस रेट जो है वो 70 से 80% है। 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल होगे पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज में। तो ये मैं आपको अगला 2 वीडियो इस पे बनाने वाला हूँ। बट बिफोर मेकिंग दिस वीडियो आई नीड योर मोटिवेशन थ्रू लाइक्स। तो प्लीज 1000 लाइक्स कर दीजिए, और कम से कम 200 कमेंट हो जाए, और कम से कम 200 सब्सक्राइबर्स हो जाए। बस काफी, मेरा मेरा इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा और इतना ही आपसे डिमांड रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ये जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, और इतना टाइम देने का जो भी अ, असल है वो मुझे मिल जाए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल a very good life and a very good healthy profitable trading days and trading strategies. So all the best, keep well, do well. Thank you.